ये हमारी माता जी हैं, भारत माता। मैं इनको भारत माता को बात देता हूँ। सोनिया गांधी जी को भारत माता कह रहे हैं आप? हमारी माता हैं। आप कितना किलोमीटर लगभग चल चुके होंगे? कम कई हजार किलोमीटर। विचारधारा को समझाइए ना। कई लोग विचारधारा को बोलते हैं लेकिन विचारधारा को समझा नहीं पाते हैं कि विचारधारा क्या। जब 450 रुपया सिलेंडर था तो यही स्मृति ईरानी जो केंद्रीय मंत्री हैं, इन्होंने कहा कि बहुत महंगा है, लेकिन आवाज़ जो 1100-1200 रुपये मिल रहा है तो चुप आँखें अंधी हो गई है। यहाँ पूरे जो कोष है उसको खोखला कर दिया है। गोबर की फर्जी खरीदी होती है, धान खरीदी में ठीक से पैसा नहीं मिलता, ये आरोप लगाते हैं। यूपी से पूरा देश भ्रमण कर डाले, यूपी से यहाँ तक पैदल आ गए और अभी यहाँ रायपुर में बगल से कई नेता हैं जो अपनी बड़ी बड़ी SUV रेंज की गाड़ी में आते हैं, वो बगल में नहीं आते। 15 लाख रुपए देंगे, आज तक उनसे पूछो कि 15 पैसा भी नहीं आया है। जो खुलवाए 10-5 रुपया खर्चा करे वो भी बेकार चला गया। यूपी से पैदल आए हैं? सर, मेरा काम ही है पैदल आना जाना। यूपी में योगी जी कैसे लगते हैं आप? योगी जी फेल हैं। योगी जी का कोई कार्यकाल ठीक नहीं है। राजनीति में अक्सर कुछ अनोखा भी देखने को मिलता है और राजनीति कई बार स्टैंड बाई भी होती है और ऐसे ही अनोखी बात, अनोखे विचार और अनोखी शख्सियत से आपको मिलाने जा रहा हूँ। उनका नाम भी अनोखे लाल तिवारी है और ये यूपी से आए हुए हैं। जो छत्तीसगढ़ का रायपुर है वहाँ पर राष्ट्रीय अधिवेशन हो रहा है कांग्रेस पार्टी का और हम आए थे कांग्रेस भवन छत्तीसगढ़ रायपुर के, और वहाँ पर हमें ये कांग्रेस पार्टी का झंडा है उसको लहराते हुए एक बुजुर्ग से व्यक्ति हमें मिल गया। दादा, आपका नाम अनोखे लाल तिवारी जी है, आपने ये गले पे ये भी लगाया हुआ है, पोस्टर भी लगाया हुआ है, कांग्रेस पार्टी का झंडा भी लगाया हुआ है, ये पट्टा भी पहना हुआ है, आप उम्र दराज भी लग रहे हैं और यूपी से आए हैं छत्तीसगढ़। ये इतना बड़ा समर्पण देख के हम तो रुक गए। दर्शकों को भी बताइए कि आपका समर्पण कैसा है कांग्रेस के लिए। देखिए, मेरा नाम पंडित अनोखे लाल तिवारी है। मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। ज़िला रायबरेली हमारा पैदाइशी है, लोकसभा क्षेत्र अमेठी है। ये कांग्रेस का एक विचारधारा की पार्टी है। कांग्रेस पार्टी सच की पार्टी है, झूठे वादा नहीं करती, जो कहती है वो सच कहती है। विचारधारा को समझाइए ना। कई लोग विचारधारा को बोलते हैं लेकिन विचारधारा को समझा नहीं पाते हैं कि विचारधारा क्या। देखिए, विचारधारा का मतलब यह है कि जैसे मैंने आपसे कहा कि भाई ये काम होना चाहिए, तो आपने कहा हाँ भाई हो जाएगा, लेकिन हमने कहा आपने कह दिया हो जाएगा, वो कहीं पता नहीं लगी। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने अगर कहा तो करके दिखा दिया। आप लंबे समय से कांग्रेस पार्टी जुड़े हैं, जैसे चर्चा से पहले आप बता रहे थे कि पूरा परिवार आपका कांग्रेस से जुड़ा हुआ है। किन से प्रेरणा मिली थी? सबसे पहला जो एक हर व्यक्ति का एक आदर्श होता है, तो आप किन से प्रेरणा लिए थे और क्या देख के एहसास हुआ था आपको कि इनसे जुड़ना चाहिए? आप देखिए, पहले मैंने स्वर्गीय प्रधानमंत्री, लाइट की तरफ हो जाएंगे दादा, चेहरा साफ है, राजीव गांधी जी हमारे यहाँ के प्रधानमंत्री थे। पहले हम उनके साथ में आए, हमारे साथ में आए, तो हमने उनसे नमस्कार किया, उन्होंने हमको गले लगाया और मैं मिला, क्योंकि हम उनके वोटर हैं। हमारे बाप दादा उनके वोटर थे, हमारे यहाँ से वो संसद थे। और जब हमने देखा कि माननीय प्रधानमंत्री हमको गले लगा लिए, तो हमने जो है उसी दिन से मैंने एक छोटा सा झंडा, पहले अब तो बहुत बड़ा झंडा लिए हैं, तब मैं छोटा झंडा लिया था, मैं लेके उनके आगे आगे चलना शुरू कर दिया। और फिर उसके बाद जो है मैं कांग्रेस पार्टी का मैं पढ़ाई भी कर रहा था, और जहाँ कांग्रेस का कोई छोटी बड़ी, जैसे ब्लॉक में कोई मीटिंग हो या ग्राम सभा में स्तर की मीटिंग हो, नहीं न्याय पंचायत में मीटिंग हो, तो मैं अपना पहुँच जाता था। स्कूल के बस्ता रख दिया और मैं सीधा कांग्रेस के मीटिंग में पहुँच गया। और कांग्रेस के मीटिंग में पहुँचता था तो वहाँ की बात हमारे दिल में लग गई और हमसे उनसे जुड़ाव हो गया। इसी बीच हमारा दुर्भाग्य रहा कि माननीय हमारे बीच में माननीय प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी नहीं रहे, मैं अनाथा हो गया। फिर आप अपने आप को अनाथ मान लिए थे? मान लिया। फिर उसके बाद जो है हमारी माता जी, मैं जिस देश की महतारी हैं, ये हमारी माता जी हैं, भारत माता। मैं इनको भारत माता को बात देता हूँ। सोनिया गांधी जी को भारत माता कह रहे हैं आप? हमारी माता हैं। तो मैं जब ये हमारे यहाँ से फिर लोकसभा में तैयारी की, लोकसभा से संसद बनी,
तो हम फिर इनके साथ में झंडा लेके चलना शुरू कर दिए। तो फिर माननीय इसी बीच में माननीय हमारे राहुल गांधी जी आ गए। दादा सुनिए ना, जैसे राजनीति में हम लोग देखते हैं कि कई राजनेता जुड़ते हैं और बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, यहाँ भी बहुत सारी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ खड़ी हैं, एसयूवी रेंज की बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, बड़ा बड़ा पद लेते हैं। कई, मैं कांग्रेस पार्टी की नहीं, तमाम दलों की बात कर रहा हूँ। राजनीति में वो लोग जुड़ते हैं जिनको पद का लालसा रहता है, बड़ी गाड़ियों का, लग्जरी लाइफ जीने का। आपको देख के ऐसा लगता नहीं कि आप कोई लग्जरी लाइफ जीते होंगे? देखिए, ऐसा है कि पद तो सबसे बड़ा हम विश्वास है, जहाँ विश्वास हो वही पद है। कहें सत्यम परम धीमहि, ये सत्य की आवाज़, सत्य की पुकार है, और सत्य की पुकार जो होती है वो सत्य ही होती है, इसमें संदेह नहीं होता है। रामायण गीता में भी लिखा है कि अगर सत्य के मार्ग में सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं होता। तो यही कांग्रेस पार्टी जो है सत्य है। लोग बहुत कुछ कह रहे हैं, सत्य को पराजित करने का प्रयास कौन कर रहा है? प्रयास कर रही बीजेपी कर रही, बहुत प्रयास किया उसने। तो यहाँ तक प्रयास किया कि हमको अगर जो चलती तो उसकी चले, तो बहुत बड़े बड़े प्रयास किया। अभी हमारा भारत जोड़ो यात्रा। अच्छा, भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए थे आप? जी जी, मैं भारत जोड़ो यात्रा में बीजेपी ने बहुत बड़ा प्रयास किया कि अब मैं यहाँ से नहीं चलने दूंगा, वहाँ से नहीं चलने दूंगा। लेकिन हमारे माननीय राहुल गांधी जी का आदेश है, डरो मत। हम लोग डरे नहीं और आगे बढ़ते रहे, कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल। आप कन्याकुमारी से कश्मीर तक रहे हैं साथ में? कदमों तक से नाप दिया, कन्याकुमारी को ही स्थान है। बहुत बहुत उसने, यहाँ तक कि उसने पूरी व्यवस्था में हमारे गड़बड़ाया था। आज देखिए 50वां अधिवेशन, राष्ट्रीय अधिवेशन हो रहा है। इसमें हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा जी को एयरपोर्ट नई दिल्ली पर उसने भारतीय इतनी बड़ी कूटनीति उसने लगा दिया जिसका कोई आधार नहीं है। उसने सोचा कि, लेकिन हम लोग डरने वाले कांग्रेसी कभी डरे नहीं हैं, निर्भय होकर काम करते हैं और हर जगह वो जहाँ पहुँचते हैं वहीं उनकी विजय प्राप्त होती है। अच्छा, एक चीज़ है दादा, जैसे कि जीवन चलाने के लिए कुछ संसाधन भी होने चाहिए। राजनीति एक वो भी है कि मतलब जज्बा भी होता है, लेकिन जीवन चलाने के लिए एक संसाधन भी होता है। क्या उतने पर्याप्त संसाधन आप सहेज पाए हैं कि जीवन अच्छे से चल पाए? देखिए, ऐसा है, संसाधन की बात जहाँ रह गई, वहाँ अगर आप सत्य के मार्ग पे चलेंगे तो हमेशा आपकी सत्य की ही आवाज़ सत्य होगी, और अगर जो गलत के रास्ते पे चलेंगे तो उसमें आपकी आवाज़ जो है, फिर कितना भी आप सही हो जाएगा लेकिन रास्ता पकड़ेंगे तो आप अपने आप गिर गए। कहेंगे खंडक, ये नाली है, ये नाली आप पार नहीं हो पाएंगे, रास्ते में आप उस पार नहीं हो सकते। अगर सत्य की आवाज़ कहें, सत्यम, सत्य की आवाज़ जो है सत्य होती है, असत्य की आवाज़ जो है वो रास्ते में डुबो जाती है। अच्छा, अभी जैसे आप बोल रहे हैं कि ये भारत माता जैसी हैं सोनिया जी, सोनिया जी कभी आपसे आमने सामने बातचीत हुई? मैं सैकड़ों हजारों बात, मैं झंडा लेके आप जैसे आपसे मैं बात कर रहा हूँ, मैं पीछे वैसे मैं चलता हूँ। ये देखिए, आपके सामने कहीं झूठ बोलने की जो कि इसमें ज़रूरत नहीं है। उन्होंने कभी आपसे बातचीत करी? हम लोग खूब बात किए हैं, मैं उनके साथ में हर जगह जगह पर रहता हूँ, हर जगह। राहुल जी आपसे कभी आके? मैं हमेशा बात साथ में, अभी तो कंधे पे हाथ देके मैं भारत जोड़ो यात्रा में उनके संग में लगा था। अच्छा, हाँ। और यहाँ जब आए हैं, यहाँ छत्तीसगढ़ कितनी बार आए हैं आप? छत्तीसगढ़ का तो बहुत बड़ा इतिहास है। छत्तीसगढ़ महतारी की जय, छत्तीसगढ़ महतारी की जय, ये सिद्ध भूमि है। अभी इसी का मैं यहाँ, अभी तो 2023 में यहाँ चुनाव होने वाला है। मैं इसकी विजय देने के लिए यहाँ लोगों से बताने के लिए आया हूँ कि दोबारा सरकार हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में फिर कांग्रेस की बनने जा रही है, और केंद्र में 2024 में माननीय राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, और भाजपा के माननीय नरेंद्र मोदी झूठे अफवाह, मक्कार, दलाल, जो कुछ कहिए वो उनको मैं खदेड़ के फेंकने का काम करूंगा। इतना तो अपशब्द नहीं, प्रधानमंत्री देश, प्रधानमंत्री है, लेकिन जितनी बड़ी मक्कारी उसने कहा था 2000, जब ये सरकार 2014 में नहीं थे, मैं ये कहा था कि मैं अच्छे दिन ले आऊँगा। वो अच्छे दिन उनसे पूछो कहाँ गया? अच्छे दिन नहीं लाए। अच्छे दिन किसको मानते हैं? अच्छे दिन नहीं ले आए, लेकिन बुरे दिन इतना बढ़िया ला दिया। तुरंत उसने नोटबंदी कर दिया। कहें क्या? कहें तुरंत नोटबंदी कर दिया। उसमें किसी से नहीं पूछा, कहा 1500 के नोट जो है कागज़ के रद्दी टुकड़े हैं, जिसमें संविधान में लिखा नहीं है कि ये बात कहने के लिए इस पर मुकदमा करके उनको जेल भेज देना चाहिए। अगर मैं अधिकारी उनके बजाय होता तो मैं उनको तुरंत कार्रवाई करके उनको जेल में भेज देता। तो आप लोग अदालत जाते तो हैं, कांग्रेस पार्टी के लोग तो जाते हैं, वहाँ से न्याय क्यों नहीं मिलता है? इस समय वो जो है कोतवाल बने हैं, बड़े हैं, इसलिए हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। और जिस दिन हम बैठेंगे उस दिन मैं उनसे आवाज़ का हर्ष पूछूंगा। उसने फिर कहा हर गरीब खाते में 15 लाख रुपए जमा करेंगे। अब वो भविष्य कौन से निधि खुलवाए, बैंक खाता, बचत खाता खुलवा लो, 15 लाख रुपए देंगे। आज तक उनसे पूछो कि 15 पैसा भी नहीं आया है। जो खुलवाए 10-5 रुपया खर्चा करे वो भी बेकार चला गया। फिर रह गई बात, उसने तुरंत GST पालन कर दिया। कहीं GST, अगर 5 पैसे का चप्पल 10 रुपये का जूता खरीदने जाएंगे
तो उस पर भी आपको जीएसटी देना पड़ेगा। आप आटा, दाल, चावल, इतनी बड़ी महंगाई, गैस सिलेंडर जब 450 रुपया सिलेंडर था, तो यही स्मृति ईरानी जो केंद्रीय मंत्री हैं, इन्होंने कहा कि बहुत महंगा है, लेकिन आवाज़ जो 1100-1200 रुपये में मिल रहा है तो चुप आँखें अंधी हो गई है, नहीं बोल रही है। एक वर्ग है जो नाम भी तो लेता है मोदी जी का कि मोदी जी आए हैं जब से तो भला हो रहा है, और क्या विदेशों में भी नाम ले रहे हैं मोदी जी का। मोदी जी अपना जो है बोरिया बिस्तर समेटने की तैयारी करें और माननीय राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनने के लिए आ रहे हैं और अपने वो तैयारी करें। अच्छा, जैसे आप यूपी से हैं और यूपी में रहते हुए छत्तीसगढ़ को देखते हैं तो आपको कैसा लगता है? छत्तीसगढ़ तो बहुत बढ़िया, यूपी मतलब तो एकदम फेल। छत्तीसगढ़ मॉडल अगर सबके पूरे देश में यहाँ की मिसाल एक पेश होगी, छत्तीसगढ़ मॉडल। छत्तीसगढ़ में माननीय भूपेश, क्या अच्छा लगता है आपको छत्तीसगढ़? यहाँ तो यहाँ की कार्यशैली, यहाँ की भाषा, यहाँ की आवाज़, यहाँ की रहन सहन, मतलब छत्तीसगढ़ की मॉडल पूरे देश में लागू हो, यही मैं चाहता हूँ कि ये उन्नति के पायदान पे जी, उन्नति के पायदान पे हाँ, उन्नत और विश्वसनीय स्थान छत्तीसगढ़। माननीय भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ ने जो मॉडल पेश किया है, यही मॉडल पूरे देश में। अच्छा, जैसे आप अभी आरोप लगा रहे हैं कि मोदी जी ने देश को जो भी किया खोखला, जैसे वो आपकी बातें हैं, वो तो सब झूठा बोल। और यहाँ भी सुनिए ना दादा, यहाँ भी बोलते हैं कि भूपेश सरकार ने यहाँ पूरे जो कोष है उसको खोखला कर दिया है, गोबर की फर्जी खरीदी होती है, धान खरीदी में ठीक से पैसा नहीं मिलता, ये आरोप लगाते हैं। नहीं ना 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 ना, तो ये आरोप आते कैसे? और पैसे नहीं है सरकार के पास ही। सरकार के पास पैसे कहाँ से रहेंगे? जब वो सिपाही काम करेगा, थानेदार जो, मान लीजिए छोटी सी मिसाल है, चोर को पकड़ लिया गया, सिपाही ने पकड़ा चोर और कोतवाल ने कह दिया ये कैसा है, तो वही कहानी, वो कोतवाल वहाँ बैठा है, वो जो काम हम करते हैं वो जो चाहे वही हुकूमत करता है। यूपी में योगी जी कैसे लगते हैं आप? योगी जी फेल हैं, योगी जी का कोई कार्यकाल ठीक नहीं है। जनता जिता क्यों दे रही है? समस्या का ये भी है, हम सारा दिन बात किए हैं, काम किए हैं, अब उनको भी काम करके अभी तो 6-7 साल चल रहा है, 6 साल पूरा हो गया, अब 7वां साल लगा हुआ है, इसमें लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। अच्छा, कांग्रेस पार्टी के साथ आप चलना चाहें और तो कितना आप और साथ देना चाहते हैं और क्या करना चाहते हैं कांग्रेस पार्टी के लिए? आपका जज्बा तो हम देख पा रहे हैं, दर्शक भी। मैं जब तक जीवित हूँ तब तक कांग्रेस के संग में झंडा लिए मैं घूमता रहूँगा, यही मेरी आवाज़ है, यही मेरी पहचान है, यही मेरी वो है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी झूठे वादे नहीं करती, ना झूठा सपना करती है, ना अच्छे दिन का वादा करती है, लेकिन सच के सपने कांग्रेस पार्टी ही कर सकती है। सत्यम परम धीमहि सत्य स्वरूप आत्मा की आवाज़, सच सपने रोज दिन में देखते हैं, रात में देखते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी सच दिन में दिखाती है। जैसे अभी अधिवेशन में आप आए हैं दादा, तो अभी आपका क्या प्रयास रहेगा? अधिवेशन में क्या करेंगे आप? वहाँ पर आपको दायित्व मिला है या आप अपने से स्वतः दायित्व लेकर क्या करना चाहते हैं अधिवेशन? दायित्व यह है कि पूरे देश में मेरा दायित्व जाएगा, झंडा हमारा फहरेगा, और पूरे देश में जो अभी छोटे बड़ी, अभी तो 3 राज्यों में चुनाव हो रहा है, ये जैसे त्रिपुरा हुआ, मेघालय हुआ, नागालैंड हुआ, इसमें कांग्रेस के, फिर उसके बाद जो है कर्नाटका में चुनाव होने वाला है, ये संकेत दे रहा है कि कांग्रेस पार्टी सरकार बनाएगी। एक अंतिम सवाल है, यूपी से यहाँ तक आए कैसे आप और जाएंगे कैसे? और जैसे जो सफ़र तय करते हैं, भारत जोड़ो यात्रा में भी पैदल चलते हैं, तो आपकी देख रेख कौन करता है? पैदल और चलता हूँ पैदल। यूपी से पैदल आए हैं? सर, मेरा काम ही है पैदल आना जाना। अगर आप मिल के चाय नाश्ता करा दिए या बैठा लिए कि भाई आओ तनी के बैठ जाओ, तो मैं बैठ के आपसे बात करना, नहीं तो मैं फिर चलता रहा हूँ। दिन में 30-35 किलोमीटर मुझे चलना है। उसके बाद दादा कितने दिन पहले निकले थे यहाँ के लिए? कोई टाइम की गिनती हम नहीं करते, न कोई गिनती करते हैं, केवल हम काम की गिनती रखते हैं कि हमको हमारा काम कहाँ तक चलना है, कहाँ तक आना है। आपसे बात करने में आनंद आ रहा है। अब तक जीवन में आप कितना किलोमीटर लगभग चल चुके होंगे? कम कई हज़ार किलोमीटर, गिनती तो कोई है नहीं है। कांग्रेस पार्टी का हाथ में तिरंगा, कांग्रेस पार्टी का चुनाव चिन्ह, हाथ का पंजा, जिन इसका प्रचार करते हुए पूरे देश में मैं कोई गिनती नहीं कर पाऊंगा मैं कितना चल चुका हूँ। आज तक हमको यही नहीं अनुमान लगता है कि मैं कितना यूपी से पूरा देश भ्रमण कर डाले, यूपी से यहाँ तक पैदल आ गए, और अभी यहाँ रायपुर में बगल से कई नेता हैं जो अपनी बड़ी बड़ी SUV रेंज की गाड़ी में आते हैं, वो बगल में नहीं आते। नहीं, वो उनका काम है SUV गाड़ी में चलना, उनका काम, उनको हर पद की पूजा होती है, वो पद पे बैठे हैं, उनका अगर उससे नहीं चलते हैं तो आपके सामने उनके वो नहीं होगी। और हम जो है अगर कांग्रेस का पर्चा लेके पैदल नहीं घूमेंगे। आप इतने कट्टर समर्थक हैं, आपको कांग्रेस पार्टी ने आज तक पद या इस तरह का कोई प्रभाव? आज तक कोई नहीं, इससे बड़ा कोई पद नहीं है। मैं अपने आप को पंडित अनोखेलाल तिवारी, स्टार प्रचारक, उत्तर प्रदेश कांग्रेस, AICC
इतना पद तो बड़ा हमें ये देखिए, इसमें अगर कोई स्टार की तरह से कम हो या कोई कमियां हो तो हमको बताइए। अच्छा, ये आपने खुद से पहना है कि किसी ने पहना है आप? ये हम अपने आप है, ये तो हमको जैसे आपसे हमारी बात भाई, और भाई हमने कहा कि फ़ोटो भाई हमारा पुराना हो गया, अब हमको नया चाहिए। तो आपने कहा ठीक है चलिए अभी मैं आपको बनवा दे रहा हूँ। मैं खड़ा हो गया, बन गया फ़ोटो। ये अनोखे लाल दादाजी हैं, अनोखे लाल तिवारी जी, और इनके जैसा जज्बा तो आज तक हमने अपने जीवन के कार्यकाल में जो रिपोर्टिंग करी है, अब तक जो लाइव रिपोर्टिंग करी है, उसमें कहीं नहीं देखा है। इन्होंने भारत भ्रमण भी किया है इन्हीं पैरों से, इन्हीं बुजुर्गियत के हालात में। और अभी जो रायपुर में अधिवेशन हो रहा है, उस अधिवेशन में भी ये यूपी से चलते हुए आए हैं। और देख लीजिए जज्बा, ना इन्हें गाड़ी चाहिए, ना खाने के लिए भी किन्हीं के कोई दया दृष्टि हो जाए तो उन्हें खाना खिला दे तो वो खाना उस तरह से खाते आते हैं। और पूरा परिवार समर्पित है कांग्रेस के लिए। तो समर्पण किसको कहते हैं वो यहाँ इनसे सीखा जा सकता है। ज़रा कांग्रेस के आला कमान को ये खबर ज़रूर ध्यान से देखनी चाहिए कि समर्पण इस तरह का भी होता है। नेशन फर्स्ट ABK न्यूज़ के लिए छत्तीसगढ़ के रायपुर राजधानी से मैं हूं शशिकांत तिवारी।